बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वीवर्स, गर्मियों के महीने में चूँकि मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो इस सिलसिले में आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की शरबत की रेसिपी। तो अगर इमली की शरबत की बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें चूँकि वो अनारदाना और आलू बुखारा शामिल है। ये अज्जा दिल को तक़वियत देने के साथ साथ मैदे और जिगर की गर्मी को ख़त्म करने के लिए बहुत ही मुफीद है। ये शरबत बिलखुसूस प्रेगनेंट औरतों के लिए तो बहुत ही मुफीद है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी कैक आना तो मामूल की बात है। इस शरबत के इस्तेमाल से औरतों का ये मसला भी इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ ज़रूर हल हो जाएगा। तो वीवर्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए हमें लेनी होगी इमली 250 ग्राम, आलू बुखारा 120 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले तमाम चीज़ों को अच्छी तरह धो लें, क्योंकि इन चीज़ों के अंदर मिट्टी और इसके अलावा कंकर जो काफ़ी जो है ना सेहत के लिए मुज़र हैं। अब आलू बुखारा वाश हो चुका है, इसके बाद इमली को वाश कर लेते हैं। इसी तरह इमली में पानी डालें और इसको भी वाश कर लें, क्योंकि इसमें काफ़ी गर्दो गुबार होती है, मिट्टी वगैरह होती है। तो जो है ना अच्छी तरह इसको ना सफाई कर लें। अनारदाने को भी अच्छी तरह वाश कर लें, क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी सारी चूंटियाँ वगैरह होती हैं। तो ये ना हो कि ये शरबत के अंदर ही पक जाएँ। इसी तरह साफ़ कर लें। ये देखें कितनी मिट्टी निकल आई है। अब तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह वाश कर लिया है। तो अब क्या करते हैं कि इन तीनों चीज़ों को एक बर्तन में डाल के ना इसमें पानी ऐड करके रख देंगे, तो रात भर ये सारा सामान पड़ा रहेगा। तो सुबह हम इंशाल्लाह शरबत बनाएंगे। ये अब तीनों चीज़ों को मैंने एक जो स्टील के बर्तन में डाल दिया। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगा। ये देखें, 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। तो अब ये रात भर पड़ा रहेगा, तो सुबह इंशाल्लाह हम इसका शरबत बनाएंगे। ये आलू बुखारा और इमली और अनारदाना तीनों चीज़ें काफ़ी बड़ी बड़ी फूल जाएंगी। ये देखें, रात भर पड़ा रहने के बाद ये आलू बुखारा भी फूल चुका है और खुबानी भी फूल चुकी है। तो इसके अलावा इसमें अनारदाना हमने मिक्स किया था, तो अनारदाने का बीज भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, फूल गए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसको ना ब्लेंडर में इन तमाम चीज़ों को जो हमारे पास अब है, ये आलू बुखारा है, इमली है और अनारदाना है, इसको जो है ना ब्लेंडर के अंदर डाल के ब्लेंड करेंगे हम। ये देखें, अब ये ब्लेंड हो चुका है और लिक्विड सा बन चुका है। तो अब हम इसको छलनी के साथ भून लेते हैं। अब छलनी की मदद से हम इसको भून लेते हैं। ये देखें जी, जो पहले हमने छलनी रखी थी वो छोटी थी। अब उसमें से जो है ना जी पल्प जो है ना नीचे नहीं निकल रहा था। तो अब ये बड़ी बड़ी छलनी है, इसके अंदर मैंने गुठलियों को अलहदा कर लिया है। तो इसी तरह इसको जो है ना अलहदा करना है। इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी और डालें, ताकि ये इसका जो है ना सारा असर है वो नीचे चला जाए। इसी तरह इसको जो है छान ले, बड़ी छलनी के साथ छान ले, क्योंकि इसका पल्प बहुत गाढ़ा होता है। वो छोटी वाली छलनी में नीचे नहीं जा रहा। तो गुठलियाँ तकरीबन अलहदा हो चुकी हैं। तो ये देखें, नीचे पानी आ गया है। अब हम इसमें जो है ना चीनी ऐड करेंगे और इसको फिर पकाना शुरू कर देंगे। ये देखें, ये एक किलो पानी है। तो अब मैंने इसको ना सिलेंडर के ऊपर रख दिया। अब इस हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। ये देखें, अब जो पानी हमने रखा था सिलेंडर के ऊपर, वो गर्म होना, उबलना शुरू हो गया। एक उबाल आया है। तो अब इसको शाइनिंग देने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा कलर ऐड कर देते हैं, रेड कलर। ये देखें, माशाल्लाह काफ़ी प्यारा हो गया है। तो इसके बाद जो है ना चीनी डालने से पहले आपने अगर कलर ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो वो आपकी मर्ज़ी। तो इसके बाद हम 1 किलो चीनी डालेंगे। इसको हमने 10 मिनट पकाया है और इसके बाद हमारे पास 1 किलो पानी है और 1 किलो ही इसमें हमने चीनी डालनी है। ये देखें, ये 1 किलो चीनी है। इस तरह चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची, ½ टी स्पून काला नमक और ½ टी स्पून सफ़ेद नमक। तो ये देखिए, माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आ गई है। तो इलायची ऐड कर दी हैं, तो इसके काफ़ी फ़वाद हैं। माह रमज़ान में तो बहुत ही जो मुफीद है रोज़ेदारों के लिए, क्योंकि दिन भर भूखा और प्यासा रहने से काफ़ी जो है ना मैदे में गर्मी हो जाती है। तो इसके इस्तेमाल से आपको ना जो है ना जी प्यास नहीं लगेगी और आपका रोज़ा बहुत आसानी से गुजर जाएगा।
इसके अलावा बच्चों के लिए भी बहुत मुफीद है। और स्कूल गोइंग बच्चे जिनको भूख नहीं लगती, सुबह फर्स्ट टाइम उनको जो खाने से पहले एक गिलास उनको लाजमी जो है ना पिलाएँ, तो इंशाल्लाह उनको भूख भी लगना शुरू हो जाएगी, उनकी मैदे और जिगर की गर्मी भी ज़ाहिर हो जाएगी। तो इसके साथ अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी मेहरबानी करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। तो ये हमारा शरबत तकरीबन तैयार हो चुका है, ये तार सी बन गई है। अब आखिरी जो मेरे पास चीज़ है वो है जो ना लेमन का पानी है। तो एक लीमू का पानी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो शरबत है ये ख़राब नहीं होगा, आप इसको 2 से 3 माह तक भी रख सकते हैं। ये देखिए लास्ट में मेरे पास एक लीमू का पानी है, ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको मज़ीद 10 मिनट और पकाएंगे तो बस हमारा शरबत तैयार हो जाएगा। फिर उसको हम जो है ना नीचे उतार लेंगे और ठंडा होने पर इसको इस्तेमाल करेंगे। ये देखें जी, 1 घंटा रखने के बाद अब हमारा जो शरबत मुकम्मल तैयार है और ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको गिलास के अंदर डाल के पिएंगे। और आपने क्या करना है कि इसको ना किसी बोतल के अंदर डाल के सेव करके रख लेना है, ताकि ऐसा रोज़ाना की बुनियाद पर आप इसको इस्तेमाल कर सकें। तो जी अब हमारा शरबत तैयार हो चुका है। तो इसी तरह इसको बनाने का तरीका ये है कि थोड़ी सी बर्फ़ ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा ये डाल दें शरबत और थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स करें। तो बस जितनी ज़रूरत है आपको उतना पानी मिक्स कर लें, तो इसको हल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी जो है ना जी ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट है और उनको मेरा ये मैसेज है कि वो इस शरबत को ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे उनकी उल्टी वमटी का मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा उनके जो है ना जी मैदे जिगर और इसके अलावा जो उनको जो है वीकनेस है वो भी इससे दूर हो जाएगी। तो अब हमारा शरबत तैयार हो गया है, तो अब आप इसको पी सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।